गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पैकेज प्लस रोल बैक एंड कमिट बताया हुआ था, तो आपने देखा होगा। चूँकि लाइट जाने के कारण वीडियो ऑफ हो गया था, तो एक बार मैं फिर से आपको रोल बैक और कमिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए। पहले ओरेकल ओपन कर लेते हैं। आप लोगों ने पैकेज चला लिया होगा। अब सबसे पहले तो ओरेकल लॉगिन करेंगे हम। मैं उस दिन कमिट और रोल बैक आपको बताया था, लेकिन लाइट जाने के कारण थोड़ा जल्दी हो गया था। मैं आज आपको फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले हम टेबल में चेक कर लेते हैं। देखिए 2 रिकॉर्ड हैं हमारे इसमें। ऑटो कमिट तो आपको सबसे पहले हटा देना है, इस बात को ध्यान रखें। ऑटो कमिट को हमने हटा दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और सीधा एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। पहले डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, और इसके बाद कंडीशन वेयर ईएमपी नंबर से डिलीट कर देता हूँ। ईएमपी नंबर इक्वल 1। ओके, मैंने इस कमांड को रन किया और 1 रो डिलीटेड। अब मैं यहाँ पे जाके एक बार रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता हूँ। 1 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी मैंने कमिट नहीं यूज किया है। अब मैं करता हूँ रोल बैक। मैंने सेलेक्ट किया, रोल बैक चला, स्टेटमेंट प्रोसीड हुआ। इसके बाद फिर से मैंने टेबल को डिस्प्ले कराया। देखिए हमारा डिलीट किया हुआ रिकॉर्ड वापस आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से आज रोल बैक का मतलब बताया हूँ। सीधा सीधा पहले एक टेबल से मैंने रिकॉर्ड को डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हुआ, फिर मैंने रोल बैक किया, रिकॉर्ड वापस आ गया। ये होता है रोल बैक। ओके, अब कमिट का देखिए क्या मतलब होगा। मैंने यहाँ पे कमिट चलाया, रिकॉर्ड को डिलीट किया। ओके, और यहाँ पे मैं कमिट चला देता हूँ। कमिट मीन्स ट्रांजैक्शन परमानेंट कर देना। कमिट चला दिया, डिलीट करने के बाद मैंने ट्रांजैक्शन परमानेंट कर दिया। अब मैं रोल बैक करता हूँ। देखिए मैंने रोल बैक किया। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड देखता हूँ। अब वो रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने कमिट चला दिया। वो रिकॉर्ड आपका परमानेंटली ट्रांजैक्शन हो गया, वो दोबारा आपको रिकॉर्ड वापस नहीं मिलेगा। तो ये अंतर होता है कमिट और रोल बैक में, ये आप ध्यान दें। मैं कमिट और रोल बैक में वीडियो बना कर लाया हूँ, इसलिए आप विशेष रूप से इसको ध्यान दें। इस तरीके से हम कमिट और रोल बैक का यूज करते हैं। कमिट नहीं चलाता तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। एक अब मैंने आपको टर्नकेट भी पढ़ाया हुआ था, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पढ़ाए हो टर्नकेट टेबल, और टेबल से रिकॉर्ड को, ये परमानेंटली रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, रोल बैक नहीं होगा। मैं 11 से टर्नकेट कर रहा हूँ इसके लिए टर्नकेट टेबल, टेबल का नाम देते हैं टेबल टर्नकेटेड। चेक कर लो एक बार, सेलेक्ट किया, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब मैं रोल बैक करता हूँ। ओके, ये देखिए प्रोसीड। अब मैं टेबल देखता हूँ, सॉरी, नो डेटा फाउंड। यदि आप टर्नकेट कर देते हैं तो वो रिकॉर्ड वापस नहीं आ सकता है, परमानेंटली रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आप चाहे कमिट करें या ना करें, यानी कि टर्नकेट कमांड का यदि हम यूज करते हैं तो रोल बैक नहीं कर सकते हैं।
लेकिन यदि हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं तो रोल बैक कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंस होगा। ओके, मेरे समझ में आपको ट्रंकेट, रोल बैक और कमिट तीनों समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने तीनों आपको बताए, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जब यहाँ ऑटो कमिट रहता है तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हमारा इसमें ओरेकल 11G की बात हम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वो ट्रांजैक्शन क्या होता जाता है, परमानेंटली होता जाता है, क्योंकि कमिट ऑलरेडी हमारा चलता रहता है। प्रीवियस वर्जन जो थे ओरेकल 8, 8i, 9i, उनमें हमको हर बार कमिट करना पड़ता था क्योंकि उसमें टेम्परेरी ट्रांजैक्शन हुआ करता था। ऑटो कमिट का ऑप्शन उनमें नहीं होता था। ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पहले एक बार तो सिलेबस रिव्यू कराऊंगा। DBMS का सिलेबस हम टिगर भी पढ़ लिया, पैकेज भी आपको बता दिया मैंने। PLSQL यहाँ पे हमारा पूरा होता है। आगे का जो सिलेबस है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, इसके आगे फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा। डेटा स्ट्रक्चर, ये है डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने पूरा PLSQL सीखा। यहाँ से SQL सीखा। उस दिन भी मैंने बताया था PLSQL, ब्लॉक, टेबल, कर्सर, ये सब हमने सीखा। ट्रांजैक्शन जो अभी मैंने बताया, परमानेंट, कमिट, रोल। सिक्योरिटी भी हमने सीखा, सिक्योरिटी को देना, यानी कि उसके ग्रांट और रोल बैक कमांड का यूज करना। ये ऑब्जेक्ट भी, PLSQL के ऑब्जेक्ट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि टिगर को क्रिएट करना, प्रोसीजर, फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब हमको 4th यूनिट में स्टार्ट करना है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और लॉकिंग टेक्निक, टाइम स्टैंपिंग, ऑर्डरिंग, वैलिडेशन टेक्निक और रिकवरी, इसका यूज। ये थोड़ी थ्योरिकल पार्ट है, मैं आपको समझाना चाहूँगा इसको। तो आप देखिए, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप समझिए थोड़ा सा। और नोट्स मैं एक साथ आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे एक साथ ओरेकल के। देखिए, अब हमको सीखना है लॉकिंग्स टेक्निक। लॉक्स क्या होते हैं ये आज मैं समझाने जा रहा हूँ। लॉक्स आर मैकेनिज्म यूज टू इंश्योर दैट इंटीग्रिटी। हमने पढ़ा है टेबल में, देखिए सिक्योरिटी के लिए DBMS में बहुत ज़रूरी है। जो डेटा आज की डेट में स्टोर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कई बार समझाया है आपको, जैसे रेलवे रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट डेटा को रखता है, बैंक है आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत से डेटा हैं जो इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, इसलिए इंटीग्रिटी यानी कि उसकी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रिटी इंश्योर करता है द ओरेकल इंजन ऑटोमेटिकली लॉक्स टेबल। ओरेकल इंजन जो है हमारा ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमको लॉक करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रीवियस में कहीं ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन 11G ऑटोमेटिक हमको लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसा कि अभी हमने देखा, पहले हमको कमिट रोल बैक की भी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज देखा जाए तो हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक कमिट हमारा चलता है। लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ओरेकल इंजन ऑटोमेटिकली लॉक टेबल द व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। जैसे हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं टेबल को लॉक करता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट, डिलीट। दिस के टाइप ऑफ द लॉकिंग कॉल्ड द इम्प्लिसिट लॉकिंग। जो ओरेकल इंजन ऑटोमेटिक हमको प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट लॉकिंग। एक्सप्लिसिट लॉकिंग हम यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉक्स, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। अब समझते हैं हम शेयर्ड लॉक क्या है और एक्सक्लूसिव लॉक क्या है। शेयर्ड लॉक आर द प्लेसेस ऑन रिसोर्सेस व्हेन एवरी ए रीड ऑपरेशन सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं इस परफॉर्म, यानी कि रीड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करें कि केवल डेटा को रीड किया जा सके, वो आपका शेयर्ड लॉक होगा। मल्टीपल शेयर्ड लॉक कैन बी इटली सेट ऑफ द रिसोर्स में हम सेट। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये हम तभी यूज कर सकते हैं
जब मल्टी यूजर हम यूज करेंगे ओरेकल में, ओरेकल एक सर्वर है, मैंने आपको कई बार समझाया है, सर्वर और क्लाइंट के रूप में काम करता है। तो जब सर्वर में डेटा स्टोर होता है तो सर्वर से कई लोग एक्सेस करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने बैंक का, अब बैंक से कई लोग एक्सेस कर सकते हैं ना, एक बैंक की कई ब्रांचेस होती हैं, सारी ब्रांच एक्सेस कर रही हैं, कई ब्रांच के कई कस्टमर होते हैं, वो लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअल में जो यूज किया जाता है लॉकिंग का, तो जब हम सर्वर और क्लाइंट का यूज करते हैं तभी यूज करते हैं। ओके, एक्सक्लूसिव लॉकिंग क्या है? लॉक आर द प्लेस आर द रिसोर्सेस व्हेन एवरी राइट, ये रीडिंग का ऑपरेशन है। शेयर्ड लॉक, और ये किसका है? राइटिंग ऑपरेशन है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। राइट हम किससे, रीडिंग हम किस में यूज करते हैं, यानी कि डेटा को रिट्रीव किससे करते हैं? सेलेक्ट से। तो इसलिए इसके ऑपरेशन में क्या यूज करें, परफॉर्म करेंगे? सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम क्या यूज करेंगे? शेयर्ड लॉक। जब हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब लिखना, राइटिंग में हमारा इंसर्शन भी हो सकता है, अपडेशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। ये तीनों ऑपरेशन यदि हम यूज करेंगे तो आपका एक्सक्लूसिव होगा। और परफॉर्म ओनली वन एक्सक्लूसिव लॉक कैन बी प्लेस ऑन द रिसोर्सेज, एक समय में एक रिसोर्सेज पर एक ही रिसोर्सेज परफॉर्म किया, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल में कहीं इंसर्शन चल रहा, कोई यूजर उसमें डेटा इंसर्ट कर रहा, और उसी समय पर उसी टेबल में कोई यूजर यदि उसमें अपडेशन का काम करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट होगी। एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या तो इंसर्शन या अपडेशन या डिलीट। आप उसको अपडेट कर रहे हो, दूसरा यूजर उसको डिलीट करेगा, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम होगी। इसको कहा जाता है डेडलॉक की कंडीशन, आगे हमको मिलेगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम यदि पढ़े होंगे उसमें अभी ये सब पढ़ने को मिलेगा। डेडलॉक कंडीशन हो जाएगी क्योंकि हम उसको रीडिंग में यूज किए हैं, आप उसको राइटिंग में। आप ऐसा भी प्रोग्रामिंग में भी समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग सी में हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था, एक फाइल को यदि रीड कर रहे हैं तो दूसरा उसमें राइट नहीं करेगा, जब रीडिंग पूरी हो जाएगी तो राइटिंग पूरी चालू होगी। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। आपको ध्यान रखना है, शेयर्ड लॉक हुआ रीडिंग ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव लॉक हुआ आपका राइटिंग ऑपरेशन, और शेयर्ड लॉक में क्या यूज हुआ? रीडिंग के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट, और राइटिंग के लिए क्या यूज हुआ? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। ओके, अब लेवल ऑफ लॉकिंग, ये तो लॉक हुए, कितने लेवल में हम लॉक कर सकते हैं? ओरेकल डज नॉट प्रोवाइड ए फील्ड लॉक लेवल, फील्ड लॉक नहीं हमको प्रोवाइड करता है। ओरेकल प्रोवाइड द फॉलोइंग 3 लेवल, ये आपको 3 लेवल प्रोवाइड करता है। रो लेवल, पूरी रो लॉक करो, पेज, टेबल, क्या होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला रो लेवल, इफ द व्हेयर क्लॉज रिलेटेड टू ओनली वन रो, यदि ओनली वन रो यूज की जा रही है और क्लास के माध्यम से तो रो लेवल होगा। सेट ऑफ डेटा यदि हम निकालते हैं पूरा पेज के रूप में तो पेज लेवल लॉकिंग होगी। सभी में व्हेयर क्लास से ही कंडीशन हम यूज करते हैं, ओरेकल की बात कर रहे हैं। ओके, इफ देयर इज नो व्हेयर क्लास क्वेरी एक्सेस द एंटायर टेबल, यदि पूरी टेबल को एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? टेबल लेवल लॉकिंग। तो यहाँ पे 3 तरीके से लॉकिंग यूज कर सकते हैं ओरेकल में, रो लेवल लॉकिंग, पेज लेवल लॉकिंग, टेबल लेवल लॉकिंग। अब लॉकिंग कैसे यूज करते हैं मैं आपको ये सिंटेक्स दिखाने जा रहा हूँ, और इसको यूज करना भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये देखिए, लॉक टेबल, टेबल का नाम देंगे इन, इसके बाद कौन सा लॉक? रो लेवल, एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड अपडेट, शेयर्ड, कौन सा लॉक आप यूज करना है? ये नो वेट वगैरह ये मैं आगे बता रहा हूँ, ऑप्शनल होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव लॉकिंग का ये आपका है एक एग्जांपल, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल दिया, इसको आप ऐसे लेंगे। मैंने उस दिन जब एक चलाया था तो एक टेबल लॉक कर दिया था ऐसे ही, फिर उसको अनलॉक करना पड़ता है। प्लीज T2 में कोई रिकॉर्ड है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, यदि होगा तो लॉक हो जाएगी। ये देखिए, लॉक टेबल T2 इन एक्सक्लूसिव मोड, नो वेट। इस तरीके से आप लॉकिंग यूज कर सकते हैं। और फिर लेकिन ये मल्टी यूजर के लिए होता है, मल्टी यूजर के लिए होगा। जब आप मल्टी यूजर यूज करेंगे, क्लाइंट सर्वर के रूप में उसको यूज करेंगे, तब इस लॉक का आप यूज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल रन करके दिखा दिया। सर्ट इनटू T2 वैल्यूज टेबल एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। एमपी नंबर और नेम। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक हो गया हमारा नोटपैड पे। तो आगे और हम समझते हैं डेडलॉक, जो मैं भी यही समझाया था, आप ध्यान दीजिए। डेडलॉक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेडलॉक टू डेटाबेस ऑपरेशन, दो डेटाबेस ऑपरेशन वेट फॉर ईच अदर रिलीज a lock, a deadlock occur when two user have a lock each on the separate object and they are want to acquiring lock each other object. When the happens, the first user has to wait for the second user release the lock but second user not be released। मतलब एक दो यूजर हैं और एक यूजर वेट कर रहा है कि वो रिलीज करे, तो मैं भी उसी पे क्या करूँ, मान लीजिए कोई रीड कर रहा है फाइल को, वो दूसरा यूजर उसको राइटिंग करना है तो उसका वेट करेगा। जब तक वो रिलीज नहीं करेगा तब तक वो उसमें राइट नहीं कर पाएगा, और वो पोजीशन हमारी क्या कहला जाएगी, डेडलॉक की पोजीशन। ओके, एग्जांपल समझ सकते हैं हम, मैं यहाँ समझाता हूँ। अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट सेल्डी क्लाइंट नंबर C1, और ये तो ट्रांजेक्शन यहाँ देखिए दो हो गए, टेबल नेम दोनों के सेम है, फील्ड नेम सेम है, क्लाइंट नंबर अलग अलग, लेकिन एक हम क्या कर रहे हैं C1 को और C2 को। तो डेडलॉक की कंडीशन कहीं ना कहीं हमको ये जनरेट करेगा। ओके, सेम टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल, और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैंने पहले ही बताया था, ओरेकल इसको ऑटोमेटिक मैनेज करता है। डेडलॉक की कंडीशन नहीं आती ओरेकल में, आप डेटा इंसर्ट करते जाइए, यूजर करता जाएगा, ओरेकल ऑटोमेटिक इनको क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन 1 2 बीइंग स्ट्रिक्टली द सेम टाइम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल ऑटोमेटिकली प्लेसेस एक्सक्लूसिव लॉक, वो किस में प्लेस कर देगा, एक्सक्लूसिव लॉक में ऑन डेटा दैट बीइंग द अपडेटेड, और फिर उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओरेकल क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। दिस केसेस ट्रांजेक्शन 1 टू वेट फॉर द ट्रांजेक्शन 2, पहले के उसको वेट करेगा 2 के लिए कंप्लीट, बट टर्न द ट्रांजेक्शन 2 हैज टू वेट फॉर द ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीटेड। ओके, अब यदि PLSQL की बात करें तो PLSQL में दो तरीके के लॉकिंग यूज होते हैं, इम्प्लिसिट लॉकिंग और एक्सप्लिसिट लॉकिंग। मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्लिसिट लॉकिंग जैसा पहले बताया, इट इज़ द ऑटोमेटिक लॉकिंग डेटाबेस डन बाय द ओरेकल इंजन। ओरेकल इंजन के माध्यम से जो ऑटोमेटिक लॉकिंग यूज की जाती है वो आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट लॉकिंग। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये भी वही जो अभी हमने पढ़ा, शेयर्ड लॉक, अप्लाई टेबल में शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड लॉक सेलेक्ट स्टेटमेंट रीडिंग के लिए, एक्सक्लूसिव लॉक आपका इंसर्ट अपडेट और डिलीट, और फिर लेवल ऑफ लॉकिंग अभी हमने समझा ही दिया आपको, रो पेज और टेबल लेवल। तो ये आपको ध्यान देना है, लॉकिंग पढ़ना है। इसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी आप ध्यान दीजिए। कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर ऑटोमिक, यानी कि या तो पूरी तरह से इसको यूज किया जाए, आइसोलेशन एंड सिंक्रोनाइजेबिलिटी, कंकरेंसी, ट्रांजेक्शन। ये आपके कुछ प्रोटोकॉल डिवाइड किए गए हैं, 3 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल और वैलिडेशन प्रोटोकॉल। लॉग बेस जो अभी हमने पढ़ा, लॉग बेस पे आधार पे प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑर्डर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम्स। इसमें एक टाइम निर्धारित किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन। असेंडिंग ऑर्डर में द प्रायोरिटी ऑफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन इज हायर दैट फैन एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो ओल्डर होगा, पुराने टाइम पे होगा, वो पहले आपका एग्जीक्यूट होगा। डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल यूज द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंटर। इसको कौन करेगा, सिस्टम टाइम और लॉजिकल। मैं आपको एक समझा देता हूँ। टाइम स्टैम्प का मतलब एक टाइम होगा, टाइम के आधार पे उसका ऑर्डर निर्धारित किया जाएगा और उस ऑर्डर पे उसकी प्रोसेस, ट्रांजेक्शन की प्रोसेस की जाएगी। जो हायर होगी, पहले जो आया होगा, पुराना होगा, वो क्या होगा, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा।
लॉग बेस प्रोटोकॉल यूज द मैनेज द ऑर्डर बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग, यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे मैनेज करता है, आपको ये भी समझा देता हूँ। बेस ऑन द स्टार्टिंग वर्किंग एज सुन एज क्रिएटेड, कैसे ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए T1 है, T2 है, सपोज ट्रांजैक्शन 1 इंटायर, कितने सिस्टम इंटायर हो, 007 टाइम पे इंटायर हुआ, और 2 आपका इंटायर हो 009 पे, इसलिए T1 इज द हायर प्रायोरिटी, पहले 7 है तो इसलिए T1 इज द हायर प्रायोरिटी, सो एग्जीक्यूट फर्स्ट, और वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और 009 बाद में होगा। ओके, तो इस प्रकार से टाइम को मैनेज किया जाता है। टाइम को मैनेज करके भी इसका एग्जीक्यूशन होता है। दूसरा होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन 2 फ्रेसेस में काम करता है। देखिए वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, एक तो रीड इन दिस द ट्रांजैक्शन, रीड एंड एग्जीक्यूट, ये रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और एक टेम्परेरी वैलिडेशन रखता है जिसे अपडेट किया जा सकता है डेटाबेस को। दिस स्पेशल टेम्परेरी वेरिएबल वैल्यू विल बी द अगेंस्ट ऑफ द एक्चुअल डेटा और एक्चुअल डेटा में। फिर दूसरा आपका होता है राइट के लिए, तो जो मैंने आपको समझाया उसी हिसाब से रीड और राइट के रूप में यूज किया जाता है। ये वैलिडेशन, ये भी मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बता दिया, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। ये जो आपका पार्ट है पूरा, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन लॉकिंग टेक्निक, टाइम स्टैम्पिंग, ऑर्डर वैलिडेशन, ये मैंने बताया। अब रिकवरी कॉन्सेप्ट एंड शैडो पेज लॉग एंड बेस रिकवरी, ये मुझे बताना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये कुछ थ्योरिकल पार्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा। डेटाबेस में बैकअप एंड रिकवरी, आपने नाम तो सुना होगा, बैकअप एंड रिकवरी मैंने टैली में भी पढ़ाया और भी कई जगह आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये डेटाबेस मैंने स्टार्टिंग बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कभी हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, किसी कारण से हमारा डेटा करप्ट हो जाता है, तो हम उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, यानी कि डेटा का बैकअप लेना, और बैकअप लेने के बाद पुनः उसको यूज करना क्या कहलाएगा, रिकवरी। तो इसके लिए डेटाबेस मैनेज करता है, वो कैसे मैनेज करता है हम ये आपको बताने जा रहे हैं। बैकअप एंड डेटाबेस में कई केसेस होते हैं, इनकरप्टेड, लॉस बिकॉज द रीजन्स, कई रीजन्स हो सकते हैं, इसके लिए बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। बैकअप लेने के फेलियर रीजन्स क्या हो सकते हैं, यूजर एरर्स आ सकती हैं, हार्डवेयर फेलियर, हार्ड डिस्क का फेल होना या कोई भी हार्डवेयर फेल हो सकता है, इस प्रकार से कोई इवेंट भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है, अचानक से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ गया है ना, बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ भी, तो उसके कारण हमें अपने डेटा को बचाना ज़रूरी होता है। ये इसके रीजन्स हुए। मेथड ऑफ बैकअप्स, मैं ये भी आपको बता दूं, मेथड ऑफ बैकअप्स जो है, कितने प्रकार से हम बैकअप ले सकते हैं, तो ये देखिए डिफरेंट बैकअप की मेथड है। फुल बैकअप ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग हो सकता है, और डिफरेंशियल बैकअप हो सकता है, यानी कि जो बैकअप होगा हमारा 3 तरीके से हो सकता है, तो पूरी कॉपी का हम बैकअप रखें, या ट्रांजैक्शन लॉग फाइल एक जनरेट होती है, वो हमारी बैकअप के रूप में सेव होती रहती है, उस लॉग फाइल से, ये स्मॉल एक फाइल होती है और उससे पॉसिबल होता है कि हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जबकि फुल लॉक में तो हमको बहुत हार्ड डिस्क लगेगा, बहुत मेमोरी की आवश्यकता होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन लॉक हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब रिकवरी की यदि हम बात करें तो रिकवरी हम 2 तरीके से कर सकते हैं डेटाबेस की रिकवरी हम, देयर आर 2 मेथड। एक तो लॉग बेस्ड रिकवरी हो सकती है। लॉग बेस्ड रिकवरी जो होती है आपकी, लॉग ऑल द डेटाबेस ट्रांजैक्शन स्टोर्ड इन द सिक्योर एरिया, सो दैट इन द केसेस ऑफ द सिस्टम फेलियर, यदि फेल होते हैं तो लॉग फाइल आपको मालूम होती है, स्टोर होती है, उसके माध्यम से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। एक होता है शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग का मतलब होता है एक टेम्परेरी फाइल को बना के रखना। इसका एल्गोरिथम भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाता है, मैं आपको समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। शैडो पेजिंग का एल्गोरिथम कैसे एक टेम्परेरी टेबल बनाता है, वो जब तक कमिट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आज समझाया आपको, जब तक मैं कमिट नहीं करता हूँ तो वो डेटा शैडो पेजिंग में स्टोर किए रहता है, इसलिए उसको रोल बैक कर देता है। ये जो आज मैंने कमिट और रोल बैक बताया, शैडो पेजिंग के कारण ही बताया। जब तक मैं उसको कमिट नहीं करता हूँ, एक शैडो पेजिंग मानिए आप, एक पेज, एक टेम्परेरी टेबल, उसमें वो डेटा स्टोर रहता है। जैसे रोल बैक करते हैं पुराना दे देता है वो, और यदि कमिट कर देते हैं तो शैडो पेजिंग से उस डेटा को हटा देता है। तो इसलिए डेटाबेस हमको बैकअप ही तो दिया उसने, हमने रोल बैक किया तुरंत वापस आ गया। तो यहाँ तक आपको ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूंगा इसी पे। तो आपका बैकअप एंड रिकवरी भी हो गया। इसके कुछ इशू पॉइंट हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा मैं वो इसी के आगे।